हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 247 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 अंकों का गुणा को कैसे एक स्टेप में किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 3 अंकों के गुणा को एक स्टेप में ही आंसर उसका निकाल दिया जाएगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को एक भी सेकेंड आगे स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी जानकारी को मिस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर यदि इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के बटन को दबा दें। उसके साथ वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 3 अंकों का गुणा को कैसे किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 अंक का गुणा का फास्ट ट्रिक क्या होगा। तो फास्ट ट्रिक के लिए आप सभी के लिए हम एक बहुत ही अद्भुत ट्रिक खोज करके लाए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पर 3 अंक दिया रहेगा। ठीक है, 1 2 3। पहला स्टेप में क्या करेंगे, 3 अंक जैसे दिया रहेगा तो पहला स्टेप देख लीजिए, इसको इससे गुणा कर रहा है। इस संख्या को, नीचे वाले संख्या को इस संख्या से गुणा करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि इस वाले संख्या को इससे गुणा करना है और इस वाले संख्या को ऐसे क्रॉस में गुणा करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप देखिए क्या है। तीसरा स्टेप में सीधा सीधा क्या करना है कि इस सबसे लास्ट वाला संख्या को इस सबसे शुरू वाले संख्या को गुणा कर देंगे, फिर इसमें सबसे लास्ट वाले संख्या को इसके नीचे वाले के शुरू वाले संख्या से गुणा करेंगे और फिर बीच वाली संख्या को बीच वाले से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप में देखिए, तीसरा स्टेप में क्या है कि ये वाला संख्या जो है दूसरा संख्या को सबसे पहली संख्या से गुणा करेंगे, उसके बाद इसका नीचे वाला का सबसे पहली संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और पांचवा स्टेप क्या होगा, ये शुरू वाले संख्या को शुरू वाले संख्या से गुणा कर देंगे। दोस्तों, आपको ये देखने में तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे और इस पैटर्न को समझ लेंगे पूरी तरह से तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा और आप सभी 3 अंकों की संख्या के गुणा को इसी विधि से करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 243 है ना, 243 गुणा किससे करना है, 354 से। ये भी 3 अंक का संख्या है। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप देखिए क्या क्या है बताया गया यहाँ पर। पहला स्टेप इस संख्या को, नीचे वाले संख्या को इस अंतिम वाले के ऊपर वाले संख्या से गुणा करेंगे। तो इसमें क्या है, 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 को 3 बार पढ़ना है ना। 4 दिया होता है 12, तो 12 के यहाँ लिख लेंगे 2। 12 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हासिल कितना हो गया दोस्तों, हासिल हो गया 1। तो हासिल को लिख लेना, हासिल को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है इस वाले संख्या को इससे और इस वाले संख्या को इससे गुणा करना है। तो कोना कोनी गुणा करना है, यानी कि क्रॉस में गुणा करना है। तो कर देते हैं यहाँ पर देखिए, 4 चौके 16। ये आपको याद रखना कितना आया, 4 चौका 16। हमेशा ध्यान में रखना, संख्या जितना आएगा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, 4 चौके 16 और इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15। तो 16 और 15 को जोड़ेंगे, 16 और 15 को क्या करेंगे, जोड़ना है। तो 16 15 कितना होता है दोस्तों, 31। 31 इसमें देखिए हासिल कितना आया था, पहले हासिल आया था 1, तो 1 जोड़ देंगे उसमें 31 में, तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 का यहाँ लिख देंगे कितना, 32 का लिख देंगे 2। ठीक है ना, अब 32 का 2 लिख दिए तो हासिल कितना बच गया, अब ये 3 बच गया, इसका काम हो चुका है। ठीक है, 3 को लिख लेंगे, हासिल को सिर्फ लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना, आपको दिमाग में ही याद रखना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो चलिए अब आगे का स्टेप क्या है, आगे का तीसरा स्टेप है इस वाले संख्या को इससे गुणा करेंगे और इस वाले संख्या को इससे गुणा कर लेंगे। ठीक है, और फिर बीच वाले संख्या को बीच वाले संख्या से गुणा करके जितना आएगा सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 4 दूना 8 होगा ना, ये 4 को इससे गुणा करेंगे और 3 को इससे गुणा करेंगे और इस 5 को इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 दूना 8, आपको ये चीज़ याद रखना है कि कितना आया गुणा करने पर। ठीक है, तो 4 दूना आ गया 8, उसके बाद 3 तिया 9, तो 8 और 9 कितना हो गया, 17। इसको याद रखेंगे, 17 आया, 8 और 9 जोड़ करके 17 आया। उसके बाद फिर इसको इससे गुणा कर लेते हैं, 5 चौका 20, तो 17 और 20 कितना हो जाएगा, 17 और 20 हो जाएगा 37। 17 20 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो हासिल मेरा कितना था, हासिल था 3, तो 37 और 3 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 का क्या लिखेंगे यहाँ पर, 40 का लिखेंगे 0। ठीक है, 40 का क्या लिखेंगे 0। अब हासिल कितना बचा, हासिल बचा 4। ठीक है, अब चलिए अब चौथा स्टेप देखिए क्या होगा, यहाँ तीसरा लिख दिया गया गलती से, तो आप क्या करेंगे, इसको सुधार लेंगे।
ये चौथा स्टेप होगा कि चौथा स्टेप में इस वाले संख्या को बीच वाले नीचे वाला का बीच वाले संख्या को ऊपर वाले की पहली संख्या से, और यहाँ पर नीचे वाले की पहली संख्या से ऊपर वाले की दूसरी संख्या से, यानी कि बीच वाली संख्या से गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, चलिए 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना आ गया 10। उसके बाद 3 चौका कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 10 और 12 कितना हो गया, 22 हो गया, 10 और 12 22 हो गया। हासिल कितना था, हासिल था 4, 22 में 4 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो 26 का क्या लिखेंगे, 26 का 6 लिख लेंगे, ठीक है। और हासिल को कितना लिखेंगे, हासिल आ जाएगा 2। 26 का जब 6 लिख लिए तो हासिल 2 ही ना बचा। चलिए उसके बाद देखिए अब लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप बताया गया इस वाले संख्या को शुरू वाले संख्या को शुरू वाले संख्या से गुना कर लेना। तो यहाँ कितना है, 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और इस 2 को हासिल जो 2 था इसको जोड़ लेंगे। तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से आपको जो है कि सिर्फ आपको माइंड में याद रखना है कि किसको गुना करने पर कितना आया, और उसको जोड़ देना है, जो हासिल आएगा उसको भी जोड़ करके आप एक स्टेप में आंसर को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जब 243 और 354 को गुना किया गया तो कितना आया, यहाँ पर देखिए 86,022 आया। कितना, 86,022। चलिए इसी तरह के एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 462 और इसको गुना करेंगे किससे, 534 से। 462 को जब 534 से गुना करेंगे देखिए क्या आता है। आपको इस ट्रिक को ही अप्लाई करके 3 अंकों की संख्या को गुना करना है। बाकी जो पहले आप करते थे उस विधि को अवॉइड करने का प्रयास करना है, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि इससे आपको बहुत जल्दी आंसर निकलने का संभावना रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस ट्रिक को ही अप्लाई करेंगे, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये पूरा स्टेप जो यहाँ से यहाँ तक जो 5 स्टेप दिया गया आपको, ये पाँचों स्टेप आपका माइंड में छप जाए। ये स्टेप जब आपको पूरा याद हो जाएगा तो आपको इस संख्या को गुना करने में समय नहीं लगेगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया कि इसको इससे गुना कर लेते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया तो 8 लिख दिए। यहाँ पर हासिल कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, 4 को इससे और 3 को इससे गुना करेंगे, यानी कि क्रॉस में गुना करेंगे। तो 6 चौके 24 और 3 दूना 6, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 24 6 हो जाएगा 30, 30 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। हासिल कितना बचा, हासिल बचा आपको 3, ठीक है। हासिल को हमेशा लिखना है, बाद बाकी और कुछ नहीं लिखना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे और बीच वाले संख्या को बीच वाले संख्या से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। तो 4 चौका 16, 4 चौका कितना आ गया, 4 चौका आ गया 16, और उसके बाद 5 दूना 10, तो 16 10 कितना होता है, 16 10 हो जाएगा 26। उसके बाद इस बीच वाले संख्या को गुना करके उसमें भी जोड़ना है 26 में। तो 6 18, तो 26 और 18 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 होगा। उस 44 में जो हासिल आया था, कितना आया था, हासिल आया था 3, हासिल 3 आया, तो 44 3 हो जाएगा कितना, 47। तो 47 का आ जाएगा 7, 7 लिख दिए। उसके बाद हासिल कितना बच जाएगा, हासिल बच जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद देखिए अब चौथा स्टेप क्या करना है हम लोग को, चौथा स्टेप करना है कि इस वाले संख्या को इससे गुना करेंगे और इस वाले संख्या को इससे गुना करेंगे। तो 4 तिया 12, 4 तिया हो जाएगा 12। उसके बाद 5 छक्के 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा जोड़ने पर 42, 42 में 4 जो हासिल आया था उसको भी जोड़ देना है। 42 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, 46 का हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। तो 46 का 6 जब हो गया तो हासिल फिर से कितना बचा, हासिल बचा आपका 4, ठीक है। उस अब जो है लास्ट स्टेप देखिए, लास्ट स्टेप क्या बचा है, 5 चौका 20, इस संख्या को इससे गुना करते हैं। 5 चौका 20, 20 और 4 को जोड़ दीजिए, 20 और 4 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से 3 अंकों का गुणा आपका एक स्टेप में निकल जाता है। नहीं तो आप क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा करना पड़ता है, इतना यहाँ से यहाँ तक है ना, और उसके बाद फिर गुना करके जोड़ना पड़ता है। तो उस ट्रिक को, उस विधि को आपको नहीं अपनाना है, आपको इस विधि को फॉलो करना है हमेशा। आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर यदि आप 2 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।